के अदम एतमाद पर साथियों को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कराची चले गए। इमरान खान एमक्यूएम की राब्ता कमेटी अरकान से मुलाकात करेंगे। पार्टी जिम्मेदारान और कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। अपोजिशन की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, सब नज़रें स्पीकर कौमी असम्बली पर। असद कैसर दरखास्त पर अमल दरामद के पाबंद। 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होगा। इजलास शुरू होने के बाद 7 दिन में वोटिंग करवाना लाजिम। अपोजिशन की जो जमातें हैं उनकी तरफ से मैंने आज दरख्वास्त की है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन कल दाखिल हो चुकी है पार्लियामान में, तो उसमें आप हमारा साथ दें ताकि ये किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश नहीं है, न मकसद है। ये 22 करोड़ आवाम की जो इस वक्त दिन रात वो तड़प रहे हैं, इस नाअहल, इस इनकॉम्पिटेंट और इंतहाई करप्ट हुकूमत, ये हैं वो मकासद जिसके लिए ये मोशन दाखिल की गई है कि एक सेलेक्टेड हुकूमत को पार्लियामान के ज़रिए आईनी तरीके से उनको हटाकर हम कौम के पास दोबारा जाएं और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एहतमाम हो। तहरीके अदम एतमाद किसी फर्द वाहिद नहीं, 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है। सिलेक्टेड हुकूमत को आईनी तरीके से हटाकर कौम के पास जाना चाहते हैं। सिराजुल हक से तहरीके अदम एतमाद पर ताउन की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी शूरा से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। अदम एतमाद जमहूरियत का एक आईनी तरीकाकार। हुकूमत ने मौजूदा माहौल खुद बनाया। अफराद की तब्दीली मसले का हल नहीं जब तक निज़ाम की तब्दीली ना हो। शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत को मौका देना चाहिए। सिराजुल हक। बदलती सियासी सूरत हाल में मेल मुलाकातों पर जोर। पीपल्स पार्टी और काफली क़यादत का एक और राबिता। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात की आज अहम मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमा मौजूदा सियासी सूरत हाल में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। अपोजिशन को फरमाते हैं कि इनके पीछे बैरूनी हाथ है। इमरान नियाज़ी साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अगर आपके पास ये मालूमात हैं कि बैरूनी ताकतें अपोजिशन के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को हटाना चाहती हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि उनका नाम कौम के सामने लें। आपका फ़र्ज़ है कि उस बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। इमरान खान बैरूनी ताकत के मुलविस होने के सबूत पेश करें। तहरीक अदम एतमाद इनकी नाअहली की वजह से आई। हुकूमत 2 दिन में इजलास बुलाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वक्त आ गया है इस फ्रॉड से छुटकारा हासिल किया जाए। एहसन इकबाल। बुज़दार को घर भेजने का मिशन। अलीम खान लंदन चले गए। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर की जहांगीर तरीन से मुलाकात शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं की पंजाब के हवाले से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पार्टी के अंदर यूनिटी के लिए हमें तरीन साहब और अलीम खान से नेगोशिएट करना चाहिए। उन्होंने पार्टी की मुश्किल वक़्त में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। जो भी फ़ैसला पार्लियामान करेगी उसको पूरे मुल्क को भी तस्लीम करना है और हम भी तस्लीम करेंगे। चौधरी सरवर का पार्टी की आदत को जहांगीर तरीन और अलीम खान से बातचीत करने का मशवरा। पार्टी में इख्तलाफात नुकसानदेह होते हैं। किसको हटाना है, किसको वजीर आला लगाना है, ये वजीर आजम का इख्तियार है। हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं। गवर्नर पंजाब।
अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी नहीं, तहरीक अदम एतमाद में कोई जान नहीं। वजीर आजम सुरखरू होकर निकलेंगे। सियासी मुखालफिन की सियासत सिर्फ जाती मफादात के गिर्द घूम रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। इस्लामाबाद से वापस आते ही उस्मान बुज़दार एक्टिव। सूबाई वज़रा का अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए राबतों की हिकमत अमली तय की जाएगी। तरीन ग्रुप की बगावत के अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, इक़्तिदार की खातिर सब एक हो जाते हैं। जरदारी की मुखालिफत की वजह से अब इन्हें जनूबी पंजाब सूबा याद आ गया। इन्होंने कराची जैसे शहर को थर बना दिया। मुस्तफा कमाल की तनकीद। हॉर्स ट्रेडिंग के कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती तो इस मामले में हमें सपोर्ट करती। हलीम आदिल शेख। फैसल वाबदा की नाअहली के बायस सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग। तहरीक इंसाफ और एमकेएम का वोटिंग का बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार निसार खोड़ो की कामयाबी का इम्कान यकीनी। नई सनतें लगाने के लिए 5 साल की टैक्स छूट। बीमार सनती यूनिट्स की बहाली के लिए इकदाम कर रहे हैं। दरामदात और बरामदात के दरमियान फर्क को कम करेंगे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी दे रहे हैं। महंगाई कम करने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की 5वीं लहर में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% पर आ गई। मोहलिक वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 30,287 अमवात। 24 घंटे के दौरान 758 नए मरीज। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। 232 अफराद की कौमी एयरलाइन के खुसूसी तैयारे पर पोलैंड की दारुल हुकूमत वारसा से इस्लामाबाद आमद। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल 82वां यौम पाकिस्तान। शाद रहे पाकिस्तान। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से प्रोमो जारी कर दिया। दुनिया भर में कोरोना से 60,35,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 1,128 अमवात। रूस 652, जर्मनी 583, ब्राजील 518 और स्पेन में 285 अफराद जान से गए। रूस का यूक्रेन के शहरियों को महफूज रास्ता देने के लिए आर्जी सीज फायर का ऐलान। जंग बंदी के बाद यूक्रेन के शहरी सोमी से निकला पहला काफिला मरकजी शहर पोल्टोवा पहुंच गया। 1100 गैर मुल्की तुलबा को मगरबी शहर लियोवेव मुंतकिल करने का प्लान। पुतिन को यूक्रेन में कभी फतह नहीं मिलेगी। रूसी खाम तेल पर पाबंदी से अमेरिका में कीमतों में इजाफा होगा। आज़ादी के दिफा के लिए ये कीमत अदा करना पड़ती है। अमेरिकी सदर बाइडन। और सूफियाना कलाम, जमीन से जुड़ी मिठास, बेमिसाल गायकी से एक दुनिया को मद्दाह बनाने वाले लेजेंड गुलकार पठान खान की 22वीं बरसी। मुनफरिद आवाज का सहर आज भी बरकरार।